मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया है के श्रीनिवासन राव जी, सेक्रेटरी साहित्य अकादमी। आज इस मंच पे विराजमान हमारे असम के कैबिनेट मंत्री यूजी ब्रह्मा जी, बोरो साहित्य सभा के प्रेसिडेंट तोरेन बोरो जी, एप्सु के प्रेसिडेंट दीपेन बोरो जी, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के प्रेसिडेंट मैडम कुसुम बहन जी। इसके साथ ही आज आमंत्रित हमारे जो गेस्ट है प्रोफेसर अकील अहमद जी, जो उर्दू काउंसिल की डायरेक्टर है, नेशनल उर्दू काउंसिल। प्रोफेसर अब्दुल अलीम जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अब प्रोफेसर है। अनिल बोरो जी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की सीनियर प्रोफेसर है। प्रोफेसर टी सत्यनाथ जी, फॉर्मर प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी, डीन IIMC। डॉक्टर बी मिश्रा जी, प्रेसिडेंट अवार्ड न्यू दिल्ली। और इस मंच पे उपस्थित बोरो कोसारी काउंसिल की डिप्टी चीफ रोमियो जी, बोडोलैंड के स्पीकर काटीराम बोरो जी, बोरो साहित्य सभा के जनरल सेक्रेटरी प्रशांत बोरो जी के साथ बोरो साहित्य सभा की केंद्रीय कमेटी के अलग अलग अधिकारियों, आज स्पेशल सेलिब्रेशन में उपस्थित बोडो साहित्य सभा और एप्सु की असम से आए हुए मेरे प्रिय दोस्तों और सम्मानीय व्यक्तिगण, दिल्ली बोडो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेनन ब्रह्मा जी के साथ उनके सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ, वो लोग सहयोग किया। स्पेशली आज हमने बोडो साहित्य सभा की ये जो जन्मदिन है, इसमें बोडो भाषा को जिंदा रखने के लिए सदियों से जिसने संघर्ष किए थे, इसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे, तो उन शहीदों को मैं पहले प्रणाम मैं देता हूँ। मेरा जो दिल से इन लोग को मैं नमस्कार मैं करता हूँ। उनकी जो आत्मा है ये स्वर्ग में अच्छा से रहे। बोरो साहित्य सभा की फाउंडर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और बहुत नेतागण अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी मैं प्रणाम देता हूँ। बोडो साहित्य सभा की कुछ जाने माने प्रेसिडेंट्स के बीच में विनेश्वर ब्रह्मा जी, ब्रजेंद्र कुमार ब्रह्मा जी के साथ और भी बहुत लोग थे जो अच्छे से बोरो साहित्य सभा को नेतृत्व दिए थे और बोरो भाषा को दुनिया में प्रतिष्ठा करने के लिए काफ़ी काम किए थे। उन सबको मैं इस मन से मेरा नमस्कार, मेरा हार्दिक सैल्यूट मैं उनको देता हूँ। आज बहुत कोशिश के बाद जो लंबा एक सफ़र रहा, ये सफ़र के बाद बोडो साहित्य सभा बोडो भाषा को प्रतिष्ठा करने में सफल हुआ। और ये लंबा सफ़र में बोडो साहित्य सभा के ये जर्नी में हमेशा साथ दिया प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी। आज आप वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के। इससे पहले आप जब प्रोफेसर थे, आप किसी भी समय में बोरो जाति का सिर्फ भाषा संस्कृति के नहीं, जो भी संघर्ष हुआ, हमारी लंबी एक पॉलिटिकल संघर्ष एक रहा नेशन में, उस समय पे आपने हम लोग को गाइड किया, हम लोग को सपोर्ट किया। हर तरफ के जो हम लोग का इशू आते थे, इसमें आपने छला दिया। इसके लिए मैं बोडोलैंड वासियों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज फिर से आप एक महान काम करके बोडो जाति को नेशनल जो मूल धारा है
नेशनल कैपिटल में, नेशनल मेन स्ट्रीम में इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव आपने यहाँ गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के कैंपस में एक बोडो जो लैंग्वेज लिटरेचर सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश करके आपने जो बहुत बड़ा एक हम लोग को कंट्रीब्यूशन किया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको, आपके जो परिवार को हमेशा ईश्वर सुखी रखे, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बोडो भाषा के लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी साधना किए, काफ़ी काम किए। हम लोग बचपन से ही जब स्कूल में पढ़ते थे, उसी टाइम में बोडो साहित्य सभा का जन्मदिन मनाने से ही हम लोग का सोशल पहचान शुरू हुआ। हम लोग स्कूल में वॉलंटियर हुआ करता था। जब बोडो साहित्य सभा का कुछ मीटिंग हुआ करता था, कुछ प्रोग्राम हुआ करता था, तब उसी टाइम से हम लोग का जो बोडो जाति का पहचान और बोडो जाति के ऊपर थोड़ा सोच विचार जो है वो शुरू हुआ। और उस टाइम से देख रहा हूँ लास्ट 30-40 इयर्स में इतना एक लंबा जो टाइम है, बोडो साहित्य सभा आज 70वें जन्मदिन मना रहे हैं। इस लंबा समय पे इतना काम किया है। बोडो जाति अभी दुनिया में अगर एक पहचान मिला है, इसमें बोडो साहित्य सभा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा योगदान है और सबसे बड़ा नेतृत्व है। सिर्फ बोडो जाति का भाषा संस्कृति नहीं, हर किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी समय में, सोसाइटी में कोई इंस्टेबिलिटी हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी समस्या हो, हर समस्या में बोडो साहित्य सभा ने उसमें जाके पहले खड़ा हुआ। तो अभी बोडो जाति का अगर इंडिपेंडेंट के बाद, भारत की आज़ादी के बाद बोडो जाति का इतिहास अगर कोई लिखेगा, इसमें बोडो साहित्य सभा का नाम पहले आएगा और उसके साथ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का नाम आएगा। दो जो संस्था है बोडो जाति में, यही जो दो संस्था है जिसने बोडो जाति को, जब हमारा पॉलिटिकल पावर नहीं था, हम लोग को कोई पॉलिटिकल पैट्रोनाइज नहीं मिलता था, तब भी ये दो संस्था ने बोडो जाति को आगे लेके आया और पूरा दुनिया में जो बोडो जाति का स्थापित करने का जो काम है, इसमें सफल हुआ। आज इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए बहुत काम करना है। आज हम लोग सब लोग खुश है। हमारा जो चीफ गेस्ट है साहित्य अकादमी से माननीय सेक्रेटरी जी यहाँ आए हैं। साहित्य अकादमी का हम लोग को बहुत सपोर्ट चाहिए और जब साहित्य अकादमी अवार्ड मिलने लगा बोडो राइटर्स को, तभी से हम लोग को कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा। साहित्य अकादमी के साथ, CIL के साथ, काफ़ी नेशनल लेवल संस्था के साथ बोडो साहित्य सभा जब काम शुरू किया है, तभी से हम लोग का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अभी भी असम में बोडो स्कूल्स को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कॉलेजेस में प्रोफेसर नहीं है, जैसा एक माहौल होना चाहिए अभी तक वो नहीं है। कोई नया इंस्टीट्यूट के लिए लड़े हैं, कोई साइंस टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटी चाहिए, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन अभी भी हम लोग जो है बोडो भाषा 8 शेड्यूल में आने के बाद भी इसके जो स्कूल्स है, इसके जो पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशन है, इसके प्रोग्रेस के लिए, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन को, साहित्य सभा को मांग रखना पड़ता है। तो ये दुख की बात है। ये इंडिया जो भारत है, इसमें बहुत सारे भाषाएँ बोले जाते हैं और हम लोग सब लोग जानते हैं यहाँ सबका मातृभाषा ये है। और जो अनेक में एकता और बहुत्व में जो हम लोग का जो एकता है, ये भारत में जो डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है, ये इसको बहुत लोग अभी तक नहीं समझते हैं। तो इसीलिए पॉलिसी लेवल पे कहीं कहीं इंटरवेंशन का ज़रूरत है। अभी भारत सरकार में जितना भी पॉलिसी होता है, हम लोग भी सरकार में हैं, तो इसमें जो फंड जो खर्चा किया जाता है अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, थोड़ा भाषा संस्कृति में और थोड़ा सा अच्छा फोकस करके अगर फंड यहाँ यूटिलाइज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो सब लोग शांति से जी पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग डर के जीते हैं, क्योंकि हमारे पहचान को बरकरार रखने के लिए हमारा भाषा को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है।
तो भाषा को जिंदा रखने के लिए इसमें बहुत काम होना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग का ड्रेसेस जो हम लोग पहनते हैं, अलग अलग साड़ी, अलग अलग ड्रेस, इसमें जो है जो बनाते हैं वो लोग अलग अलग काम करते हैं और नया नया डिज़ाइन से वो लोग काम करते हैं और उनको मार्केट मिल जाता है। वैसे ही हम लोग का जो लेखक है, हम लोग का जो रिसर्च करते हैं, वो लोग भी बहुत नया नया काम वो लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय पे क्या है सपोर्ट नहीं मिलता है। तो उस समय पे कोई फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, नर्वस हो जाता है। तो ऐसे एक सिचुएशन में हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हम एक छोटा सा काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो काउंसिल की तरफ से बोरो भाषा की जो प्रसार है, बोरो भाषा की आगे जो बहुत काम करना है, उसमें काउंसिल से सपोर्ट हमेशा रहेगा। और आज जो यहाँ एक रिसर्च सेंटर यहाँ हम लोग शुरू किया है, तो गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, बोडो साहित्य सभा और एप्सू को मैं अनुरोध करता हूँ एक अच्छा कमेटी बनाया जाए और वो कमेटी से एक जो प्रोग्राम हम लोग को आने वाले समय में चाहिए और हम लोग के वो बेनिफिट के लिए होगा, सपोर्ट के लिए होगा और बोडो भाषा को इंडिया में पूरा प्रसार करने के लिए होगा, ऐसा कुछ भी प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे, हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट करेंगे और इस सेंटर को आगे लेके जाना है। और इस सेंटर में मैं कल सर को बोला था, प्रोफेसर रमेश भारद्वाज सर को, कि अगर कोई फेलोशिप का भी काम करे, कोई हिंदी से बोडो का ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, कोई बोडो से हिंदी, उर्दू या किसी भी भाषा के ऊपर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, वो हम शुरुआत में 2-3 करके हम लोग का शुरू कर सकते हैं। कोई फेलोशिप हम गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि इसमें और भी अच्छा से रिसर्च हो और भी अच्छा सा मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस किया जाए। तो आज बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा से यहाँ आयोजन किया गया है। आने वाले समय में और भी करेंगे और हमारे बहुत भाइयों आए हैं बडोलैंड से, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आं बयनोबो साबायखर जासिबाय। गुबुन बाथ्रा बुंनांगौ गैया। दिनैनि समाव रावखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनांगौनि दरकार दङ। जोङो गोबां सोमावसारबाय, गोबां मेल मिटिं बानायबाय। दा नैबे समा जाबाय खामानि मावनायनि सम। दा बे खामानि मावनायाव जायफोर मानसिया माने केपासिटी गोनां, बिसोरो गावबा गावनो आवगायबोनांगोन आरो एसे कन्ट्रिबिउट खालामनांगोन। दिनै जोंनि माहारियाव कन्ट्रिबिउशननि कालसारा बिराद खमायलांबाय। जोङो आं दाख्लै गाज्रि दामोन जोंनि पार्टिनि मिटिङावबो बुंदों, डेलिगेट फिस होनांगौबा मानसिफ्रा 200 टाका डेलिगेट फिसखौ बिराद दाम दर खालामो। मानो डेलिगेट फिस लायो, मानो डेलिगेट फिस लायो। किन्तु एखे मानसियानो डेलिगेट फिसखौ 200 होनांगो, बियो 500 टाकानि ओंखाम जायो, नङा होमबा? बियो 1000 टाकानि बेरायो। किन्तु 200 टाकानि डेलिगेट फिसखौ होयोब्ला बे फिसा माने आफादा मोनगोन। दा दिनै थुनलाइ आफादावबो लासै लासै बेबायदिनो जानो नागिरदों। दा जोङो 1000 टाका गारो, 5000, 10000 बायदिसिनायाव, किन्तु आफादनो होनांगौबा मानसिफ्रा एसे गोब्राब मोनो। दा बेबायदिबाथाय आफादा खस्थ' मोनो। दा दिनै बयबो बाहागो लाफैनो थाखाय आं साबायखर बावबाय। बयबो नाजालायनांगोन आरो मोनसे गोदान सेन्टार मोनसे मोननो हादों। बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय थांनाय गोलाव सम जों सोमावसारनायाव जेफोरखौ खोनाबोबाय, नुबोबाय, दा बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो गोख्रोङै माखासे रल लागोन आरो मदद होलांबाय थागोन। दा बेवहाय रिसार्चनि बेलायाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ, लिरनायनि बेलायावबो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। गुबुनफोरनि मोजां जिफोर थुनलाइ बेफोरखौ दिनै बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनांगौ, बर'आव लिरनांगौ आरो जोंबो माखासे थुनलाइ सोरजिनांगौ आरो जोंनि गोदो बे 50-60 बोसोराव सोरजिनानै दोनलांनाय जोंनि माखासे लिटारेचारफोरखौ, थुनलाइफोरखौ गुबुन रावाव दानस्लायनानै मुलुगनि मानसिफोरनो मिथिहोनांगौनि सम जाबाय। अब्लासो जोंनि रावा मुलुगाव गेवसारगोन। जेखौ गोदो गोदायनिफ्राय जों स्ल'गान होबोदों, बर' राव गेवसारथों, बर' थुनलाइ थांनानै थाथों। दा बे गेवसार होनायनि हाबाखौ दिनै जोंनि माखासे मानसिफ्रा मावनांगोन। दा बेखौ मावनायाव बयबो मदद होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरो दिनै फिसायैब्लाबो जों जे दिल्लीयाव मोनसे सेन्टार गायसननो हाबाय, बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर स्टेप। बिनि उनावनो जों आरो आवगायलांगोन। आङो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों जे मेजर जिफोर एजेन्डा, मेजर जिफोर मिशन आरो खामानि आखायाव लानाय, बेफोरखौ जाहाथे एनि टाइम
बिनि सायाव नोजोर लाखियो आरो बे खामानिफोरखौ आवगायलांबाय थायो। बड'लेण्डआव जोङो थुनलाइ आफादनि मिटिं खुंनाय, सेमिनार खुंनाय, बायदिसिना खुंनाय बियो कन्टिनिउ जाबाय थागोन। नाथाय मुलुगनां थाखोआव जोंनि राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे इनिशिएटिभखौ लानो थाखाय आङो बयनोबो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, धन्यबाद।